बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेर आलम खान। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्त्री साफ़ करने के हवाले से कि जो ये इस्त्री की बेस है ये बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है ये कपड़े इस्त्री करने से, या कोई ऐसी चीज़ हम इस्त्री कर लेते हैं इससे, यानी कि कोई लाइट वेट कपड़ा जिसकी वजह से वो इसको चिपक जाता है और ये जो है ना इस्त्री पे जो ना ऐसे निशान आ जाते हैं जैसे आपको फिल वक्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा भी ब्रांड आप पहन लें, जब तक वो आयरन नहीं होगा, जब आप उसे मतलब कि इस्त्री नहीं करेंगे, जब तक वो बिल्कुल ही बेकार लगेगा, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। और अगर कोई प्रेस किया हुआ कपड़ा हो, इस्त्री किया हुआ कोई कपड़ा हो, भले में वो कोई ब्रांड ना भी हो, लोकल तरीन भी होगा, लेकिन वो एक ब्रांड लगेगा। ठीक है, तो हर घर की ज़रूरत है और ये बहुत सारे मसले आते हैं कि ये इस्त्री बार बार ऐसे रफ क्यों हो जाती है। इसकी जो एक मेन रीज़न वो ये है कि हम मुख्तलिफ जो है ना टोटके अपनाते हैं कि यूट्यूब से देख के या वैसे कोई भी टोटके देख के जी इस्त्री को टूथपेस्ट से साफ कर लें, फलां चीज़ से साफ कर लें, डिस्प्रिन की गोली से कर लें साफ, पैनाडोल की गोली से कर लें, तो ये वो तो जाती है वक्ती तौर पे साफ, कुछ जो मतलब कि काफ़ी हल्की हल्की होती है, लेकिन इस तरह साफ नहीं होती कि जिस तरह होनी चाहिए। फिर वो दोबारा जो है ना उसकी बेस दोबारा लग जाती किसी ना किसी कपड़े से, जो है ना वो जल के जो है ना ये फिर यही कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो उस सूरत में आपको मैं बताऊंगा कि आपने करना ये है कि आपके पास जो है ना ये एक रेगमार होना चाहिए। ठीक है, ये कोरियन रेगमार है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक 100 नंबर का है। ठीक है, रेगमार है और ये एक 180 नंबर का रेगमार है। ठीक है, इसमें 320 नंबर के रेगमार भी आता है और 1000 मतलब के नंबर का भी आता है। अगर तो आपकी इस्त्री कम मतलब के खराब होती है नीचे से, तो आप 1000 नंबर का उस पर रेगमार लगाएंगे। ठीक है, और कैसे लगाएंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे वो लगाना। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास इतना थोड़ा सा पानी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये रेगमार होना चाहिए। किसी भी पेंट शॉप से आपको तकरीबन कोई 60-70 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, और ये ऐसे पूरा होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये एक पूरा हो तो साल भी ये रेगमार ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो बड़ा ही मतलब कि सस्ता तरीका है कि आप इसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको साफ़ करना है। पहले नंबर पे आप देखें ये कि ये जो इस्त्री पड़ी हुई है, ठीक है, इसकी बिल्कुल बेस जो है वो साफ़ है। ठीक है, ये मैंने साफ़ किया है और उसके मतलब के बराबर में ये इस्त्री है। ठीक है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, उसके बराबर में ये इस्त्री है, आप इसकी भी कंडीशन देख सकते हैं। तो लिहाजा जो सबसे इस वक्त ख़राब कंडीशन है वो इस इस्त्री की है। तो आपके सामने इस रेगमार की मदद से, इस पानी की मदद से हम इसको साफ करेंगे। कोई भी साफ कर सकता है, क्योंकि जब कपड़े कोई भी प्रेस कर सकता है, कोई भी इस्त्री कर सकता है, भले में वो कोई बाप हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो। जारी बात है कोई नहीं होगा तो उसने वो मतलब के सलवटों वाले कपड़े तो पहन के नहीं जाने ना, वो खुद कर लेगा इस तरीके। भाई इस्त्री के साथ ही कपड़ों की ग्रेस और इंसान की जो है ना पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्त्री को जो है ना वो साफ सुथरी रखें, इससे पहले कि कभी आपको जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, किसी जगह पे आपको बगैर प्रेस हुए कपड़ों के जाना पड़ जाए। ठीक है, और आपको जो है ना वहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़े। तो उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारी स्त्री गर्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन मतलब कि इतनी कपड़ा गर्म करती है लेकिन वो गर्म नहीं होती। मतलब उनके कहने का ये होता है कि स्त्री गर्म होती है उस हिसाब से गर्म नहीं होती जो कपड़े की जो है ना सलवटें निकाल सके। ठीक है, तो आमतौर पे जो वॉशिंग वेयर के या कोई जो रेगुलर मतलब के कपड़े होते हैं बारीक, उन्हें तो वो प्रेस कर लेती है, लेकिन कॉटन हो गया या और पैंट होगी, कोई कोट हो गया, उनको नहीं वो
सही तरह उनकी सलवटें नहीं निकलती, तो उसकी भी यही एक मेन जो है ना रीजन है, यही मेन वजह है कि वो इस्त्री आप जब नीचे से साफ नहीं करेंगे तो वो पूरा अपनी गरमाइश से वो कैसे मतलब कि आपके कपड़े को जो है ना वो प्रेस कर सकेगी। तो उस सूरत में ठीक है, आपने अपनी इस्त्री को साफ रखना। अगर इस रेगमार की मदद से आप अपनी इस्त्री को साफ करते हैं तो आप भले में जितना मर्जी टाइम जो है ना बगैर साफ किए ही इस्त्री आप कर सकते हैं अपने कपड़े, क्योंकि ये रेगमार इसको जो है ना ये एक बफ का काम करेगा, ठीक है। और बफ लगवाने का ये मतलब होता है कि इस्त्री में दोबारा जो ये आपको मैल नजर आ रही है ये मतलब कि दोबारा दोबारा ना हो। तो चलते हैं अब इसको साफ करने की तरफ, ठीक है। फिर से दोबारा से मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास एक साफ पानी होना चाहिए, ठीक है, और ये रेगमार होने चाहिए, ठीक है। ये दो रेगमार है, ठीक है। ये वैसे तो इसमें मतलब कि वो दूसरे रेगमार भी आते हैं जो लोहे को लगता है या एक दो और रेगमार है, लेकिन आपने ये दीवार वाला रेगमार लेना क्या के कि ये कोरियन रेगमार है। आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आपने जो है ना उनमें से आपने ले दोनों नंबर लेने हैं, 180 नंबर भी लेना है या 100 नंबर भी ले लेना, ठीक है। अगर तो इसकी ज्यादा गंदी होगी तो पहले आपने इस रेगमार को इस्तेमाल करना, ठीक है। उसके बाद आपने इस रेगमार को इस्तेमाल करना, वो भी पानी की मदद से, और आपकी इस्त्री ऐसी हो जाएगी जैसे न्यू है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसको साफ करने की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी जो एक अवेयरनेस है आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इस्त्री जो है ना बिल्कुल साफ हो गई है, ठीक है। ये मैंने हाफ साफ की है, इसको हाफ इसलिए साफ किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि कितनी भी मतलब कि वो गंदी इस्त्री हुई हो नीचे से, वो 2 मिनट में आपकी इस्त्री जो है ना ऐसे चमक जाएगी। और बिल्कुल इसको जो है ना वो कोई किसी किस्म का कोई बफ लगवाने की, कोई केमिकल लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस करना ये कि जो ये रेगमार आप एक दफा यूज करेंगे, कोशिश करें इसको ना तकरीबन कोई कम से कम कोई 5 दफा भी अगर आप साफ करें तो 5 दफा आप उतने से टुकड़े से आप उसी रेगमार से साफ करेंगे, उतनी फिनिशिंग आएगी। और कपड़े जो आपके वो आयरन जो है ना वो सही होंगे, प्रेस सही होंगे, तो जिससे आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक के लिए वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, ठीक है। और अब मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।